चाहे कितना ही मुश्किल एग्जाम क्यों ना जाए, सिर्फ केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैंने भी नीट 2025 में केमिस्ट्री में 170 स्कोर किया था, और आप भी बहुत आसानी से 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें की जिसने मुझे हेल्प किया 170 स्कोर करने में केमिस्ट्री में। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जिसने मुझे मदद की नीट में 170 स्कोर करने में केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हमें फिजिक्स की तरह अप्रोच करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 3 चीज़ें हैं। अपनी एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और इसमें लिख लीजिए, क्योंकि मैं भी इसमें लिख रही हूँ। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें, आप जिस भी कोचिंग में हो उसके आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं आपको। उसके बाद उस नोट से भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी 1 महीना ही बचा हुआ है, और 1 महीने में आप बार बार उन नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए 1 या 2 पेजेस के। मेरे हर चैप्टर के मैंने 2 या 3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट के टाइम मैं सिर्फ वो नोट्स पढ़ती थी पूरे, मैं सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी, पूरे फुल नोट्स नहीं पढ़ती थी। इससे हमारा टाइम बचेगा। इसके अलावा मैंने लास्ट के महीने में, वैसे ये कोई नहीं करता लेकिन मैंने किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री को टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पिछले साल केमिस्ट्री को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैंने केमिस्ट्री को कभी टाइम दिया ही नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन लास्ट टाइम में मुझे लगा कि अगर अच्छी रैंक लानी है तो केमिस्ट्री को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल भी सॉल्व किया था लास्ट के 2 मंथ के अंदर। मुझे लग रहा है लास्ट मंथ में नहीं किया था मैंने, अप्रैल मार्च में मैंने केमिस्ट्री का मॉड्यूल भी सॉल्व किया था, पूरा एक एक लाइन। क्योंकि मैं एलएन में थी तो मैं उसका मॉड्यूल पूरा पढ़ती भी थी, थ्योरी भी, और उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी। उसके बाद एनसीईआरटी में आपको क्या क्या करना है। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने वो भी पढ़ी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ भी पॉइंट ना छोड़ूं कि वो एग्जाम में आ जाए और मुझे लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने ट्राई किया लास्ट टाइम में मैं एक बार सब कुछ एक बार पढ़ लूँ। तो मैंने एनसीईआरटी से जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब मैंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा उसको, मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा डार्क लाइंस होती हैं, उनको मैंने पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने इतना ही किया था। तो मेन आपको क्या क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, नोट्स, मॉड्यूल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना काफी है। और लास्ट में रिवीजन के लिए आपको क्या रखना है, शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको बार बार पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स में आप ऐसी चीजें भी ऐड कर सकते हैं जो चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इतना ही। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और मुझे बहुत आसान लगता था पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि हमारा टीचर भी बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छा ही टीचर मिला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मैंने कम से कम 10 बार पढ़े होंगे। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स की हर चीज़ याद है कि इस पेज पे ये रिएक्शन है, इस पेज पे ये रिएक्शन है। अभी भी मुझसे आगे कोई रिएक्शन पूछ लोगे मुझे याद आ जाएगा इस पेज के इस कोने में वो रिएक्शन है। तो आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बायोलॉजी की तरह अप्रोच करना है, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व किया था इसका। मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक बार आपको मॉड्यूल की रीडिंग भी करनी है, ताकि एनसीईआरटी के पॉइंट से एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। एनसीईआरटी आपको एक बार ही पढ़नी है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेनी है, और एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आपको दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे हर एक चैप्टर के कम से कम 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनते थे, ताकि मुझे एनसीईआरटी बार बार ना पढ़नी पड़े और मेरा टाइम बचे। तो मैंने एनसीईआरटी एक बार पढ़ी, उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए 3 पेजेस के। उसके बाद जब भी मुझे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी होती थी तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी, मैं वो नोट्स ही पढ़ती थी। ऑर्गेनिक के लिए इतना ही। क्या क्या हो गया, नोट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स। और लास्ट में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, आपके नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको इतनी बार पढ़े होंगे आप जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, और उसके अलावा एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स। ऑर्गेनिक के लिए इतना ही। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मेरे लिए सबसे खतरनाक सब्जेक्ट था, क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे नहीं आता था। मैंने 11th-12th में भी इनऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने मेरे फर्स्ट ड्रॉप में भी इनऑर्गेनिक को अवॉइड किया है। लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पूरी आ रही थी सिर्फ इनऑर्गेनिक को छोड़ के। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इनऑर्गेनिक के मुझे टीचर्स भी अच्छे नहीं मिले, इसलिए इनऑर्गेनिक मेरी हमेशा से वीक थी। इसलिए इनऑर्गेनिक के लिए मैंने खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले मैंने, नोट्स नहीं थे मेरे पास क्योंकि टीचर अच्छे नहीं थे। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने डायरेक्ट मॉड्यूल पढ़ा है, मॉड्यूल में जो थ्योरी होती है मैंने वो पढ़ा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और दूसरी चीज़ मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी है। एनसीईआरटी मैंने इनऑर्गेनिक की 1-2 बार से ज़्यादा ही पढ़ी है। मैंने 2 या 3 बार उसकी एनसीईआरटी पढ़ी है, और उसकी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ताकि मैं बार बार अगर एनसीईआरटी पढ़ूँ तो मैं पूरी चीज़ें ना पढ़ूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ूँ। तो इनऑर्गेनिक में हमें लास्ट में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक के आप नोट्स बना लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मतलब तीनों चीज़ का, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों लास्ट में आपको रिवीजन के लिए सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए आपका। तो
अब आप रीडिंग कर रहे हो तो एक ऐसा सोर्स बना लो लास्ट में सिर्फ वही पढ़ना पड़े। जैसे फिजिकल के लिए हमने बनाए शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक के लिए भी हमने एनसीईआरटी के नोट्स और नोट्स बनाए। इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने और अपने नोट्स पढ़ने, इसके लिए भी सेम है। और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने, और मॉड्यूल में पीवाईक्यूज भी होते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनऑर्गेनिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक मुश्किल है लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं। और बात करते हैं नीट की। नीट में 180 मार्क्स की टोटल केमिस्ट्री आने वाली है। इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत आ सकती है इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस में, जो कि आप भूल सकते हो, इसलिए उसके एक्सेप्शन थोड़े याद रखो। और ज़्यादा वैसे एक्सेप्शन वो पूछते नहीं है लेकिन एक बार आपको फिर भी याद रखने हैं। और अब हम बात करते हैं ये लास्ट के जो 3-4 चैप्टर बचते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये वो चैप्टर होते हैं जो कोचिंग में वो लोग नहीं पढ़ाते और हम भी स्किप कर देते हैं, लेकिन इनका भी बहुत वेटेज है, इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये वो चैप्टर है जिनको सब लोग इग्नोर करते हैं लेकिन लास्ट में जब इनसे क्वेश्चन आते हैं तब किसी से नहीं हो पाते। मैं मेरी ही आपको स्टोरी बताती हूँ। जिस दिन एग्जाम था मैं उसके सुबह ही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के गई थी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल को मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था अच्छे से। मैंने सोचा बायोमोलिक्यूल को एक बार पढ़ लेती हूँ, और मैं विटामिन हार्मोन्स पढ़ के गई थी और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विटामिन से, और मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और भगवान की दया से मेरा वो क्वेश्चन सही निकल गया। इसलिए ध्यान रखिए कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि लास्ट में आपने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री और सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये चैप्टर पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके मार्क्स वैसे भी नहीं आ पाएंगे अच्छे। इसलिए ये चैप्टर आसान भी है, छोटे भी हैं और इनका वेटेज भी है, इसलिए इन पे भी ध्यान दो। केमिस्ट्री के लिए इतना काफ़ी है अगर आप 170 प्लस स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा वो नहीं पूछते हैं। या फिर कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट था जिसने मेरा सिलेक्शन करवाया है, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने केमिस्ट्री को टाइम दिया और उसने मेरा सिलेक्शन कराया। बस केमिस्ट्री के लिए इतना ही। बायो और फिजिक्स के लिए भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। अब लग जाओ प्रिपरेशन करने, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम को यूटिलाइज करो और टाइम वेस्ट मत करो। ओके, बाय बाय गाइस।